सो टॉपिक हमारे पास है कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी। देखो अपने पास मिरर फॉर्मूला है, मैं यहाँ करता हूँ बाय मिरर। अब इसको भी आप समझने की कोशिश करना, रटना मत के स्टेप्स वगैरह आप मत देखना इसकी, मतलब रटना नहीं है। टोटल बात ये है कि बाय मिरर फॉर्मूला, हमने मिरर फॉर्मूला लगाया। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/, मिरर फॉर्मूला है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा। ये डी बाई डी टी मतलब डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डी बाई डी टी करा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करा। तो फोकल लेंथ किसी कोई भी मिरर आपने यूज करा, चाहे कॉन्वेक्स मिरर चाहे कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ उसकी कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, अब ये 1/x से करोगे तो -1/x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और u का करोगे तो ये आ जाएगा du बाई डी टी। ठीक है, प्लस ऐसे 1/v का करोगे तो -1/v स्क्वायर आ जाएगा, और देन अगेन इसका हो जाएगा dv बाई डी टी। ठीक है, अभी हमको इसको थोड़ा सा अरेंज करना है इक्वेशन को, तो अरेंज करोगे देखो क्या आ जाएगा, dv बाई डी टी। ठीक है, dv बाई डी टी आ गया इजिकल टू डी बाई डी टी 1/v स्क्वायर। ठीक है, इजिकल टू -1/u स्क्वायर एंड डी यू डिवाइड बाई डी टी। थोड़ा सा और सॉल्व करते तो आपके पास आ जाएगा dv बाई डी टी इजिकल टू -v स्क्वायर डिवाइड बाई u स्क्वायर। ठीक है, -v स्क्वायर डिवाइड बाई u स्क्वायर एंड दिस वन इज डी यू बाई डी टी। तो आपके पास यहाँ तक आ गए आप फर्स्ट इक्वेशन तक। अब फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या नोटिस करना है कि जो dv बाई dt है यहाँ पर, dv बाई dt, dv बाई dt है वी आई एम। एंड वी आई एम आप पहले भी नोन हो इससे, क्योंकि आपने प्लेन मिरर में सॉल्व कर रखा है। वी आई एम है वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, ये ऑलरेडी प्लेन मिरर में हमने किए हुए हैं, सिंबल्स यूज करें कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। इसी तरह से जो डी यू बाई डी टी है, डी यू बाई डी टी जो है वो आपका आएगा वी ओ एम। वी ओ एम का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इनको वैल्यूज को अपन इसमें पुट करते हैं, तो देखो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, वी आई एम इजिकल टू, ठीक है, वी आई एम इजिकल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर। ध्यान से देखना, वी स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और इसको हम कर देते हैं माइनस वी ओ एम। ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, ये माइनस जो था ये माइनस इसके साथ कर लिया। यहाँ तक आ गया समझ में आपको। अब आप देखो, आप ही जानते हो कि जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं एम स्क्वायर, तो यहाँ -v/u का स्क्वायर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। यानी वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर को अपन क्या रख सकते हैं, एम स्क्वायर रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला थोड़ा और छोटा हो जाएगा कि भाई वी आई एम इजिकल टू एम स्क्वायर, और ये हो गया -v/o m। ठीक है, एक तो जो मेन फॉर्मूला है आपके पास ये मिल जाएगा आपको, ये सेकेंड इक्वेशन आई। ठीक है, और क्या कर सकते हो, वी आई एम क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। वी आई एम क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, ऑलरेडी प्लेन मिरर में ये सब चीजें सॉल्व करी है आपने। देन वी आई एम तो क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, उसको क्या लिखोगे, वी आई माइनस वी एम। अब आगे यहाँ पर करो, तो देखो वी ओ एम क्या है, यहाँ पर वी ओ एम है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो वी ओ माइनस वी एम आ गया, पर इसके आगे माइनस भी लगा हुआ है। तो माइनस अगर लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका, वी एम माइनस वी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो माइनस की वजह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एम माइनस वी। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। अब जो चाहो फॉर्मूला आप याद रख सकते हो।
ठीक है, दोनों में से सेकंड फॉर्मूला, ये थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो आपने प्लेन मिरर में करा था, याद हो तो प्लेन मिरर में आपने जब सॉल्व किया था प्लेन मिरर के लिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू कितना आ रहा था, बोलो, माइनस में आ रहा था, नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन। और वाई में क्या आ रहा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये किसके लिए आ रहा था, वाई डायरेक्शन के लिए। वाई डायरेक्शन में क्या आ रहा था, ये बराबर आ रहा था। ठीक है, तो ये, बराबर आ रहा था। हाँ, ये फॉर्मूले आपने एक्स के लिए लगाए थे, एक्स डायरेक्शन के लिए प्लेन मिरर में, ये लगाया था आपने वाई डायरेक्शन के लिए प्लेन मिरर में। अब वेलोसिटी के अगर ये क्वेश्चन आ गए और किसके लिए आया, आपके स्फेरिकल मिरर के लिए, तो स्फेरिकल मिरर के लिए जो फॉर्मुलेस होंगे वो ये होंगे सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो डेरिवेशन तो अपनी जगह है, डेरिवेशन तो मैंने आपको समझा ही दी है। ठीक है, डेरिवेशन अपनी जगह है, बट फर्स्ट थिंग तो आप जब भी फॉर्मूला याद रखो तो इस तरह से याद रख लेना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये इट इज अ इजी वे टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके, ना इन दिस फॉर्मूला देयर इज एम, मैग्निफिकेशन है, तो पहले तो क्वेश्चन में ही देख लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन में आप देखो, एक इजी वेलोसिटी के केस में एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन प्लस एक्स होती है, ये डायरेक्शन प्लस वाई होती है। ठीक है, तो आपका मिरर जो है वो राइट साइड में जा रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मिरर दी हुई है आपको, और वो किसकी होगी, प्लस की, तो प्लस का 1 मीटर/सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है आपको, और ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, देखो माइनस एक्स की तरफ जा रहा है, तो ये -10 मीटर/सेकंड हो जाएगा। पहला काम तो ये कर लेना। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर आपके पास है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ इमेज आपसे पूछिए कि भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, अब ये बताओ आपको। तो आपको इस फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन चाहिए। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन कैसे आएगी, तो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते हैं अपन सबसे पहले। तो मैग्निफिकेशन के लिए देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो आपको दिख ही रहा है क्वेश्चन में जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा था एफ इजिकल टू क्या होता है, r/2 होता है। ठीक है, तो फोकल लेंथ निकल जाएगी इसकी, तो -20/2, तो -10 सेंटीमीटर। तो ये तो वैल्यू यहाँ से आ गई। आगे क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तो u दे रखा है आपको, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे सिंपल है, आपको v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। तो 1/f देखो कितना आ रहा है, f पे -10 माइनस 1/u, u कितना है, -15 है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो -1/10 प्लस 1/15 हो जाएगा। देन यहाँ से 15 इंटू 10 लिख देता हूँ मैं, 10 to 10 कैंसिल, -15 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो -5/15 इंटू 10 हो जाएगा, 15 3 जा, ये हो जाएगा -1/30, यानी कि v जो आ रहा है आपका -30 सेंटीमीटर आ रहा है। v क्या है, -30 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, v -30 सेंटीमीटर आ रहा है, तो m निकाल सकते हो आप। m इज इक्वल टू फॉर्मूला -v/u है, बेसिक फॉर्मूला है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही। -v कितना है आपका, -30 है। u कितना है आपका, देखो u इज हाउ मच, -15 है। कैंसिल कर दो इसको इससे, 15 2 जा 30 हो गया, तो m आ गया आपका -2। ठीक है, नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज, सो लेट्स कैलकुलेट। देन वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, देन माइनस इधर लगा दिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, वैल्यूज रख दो, वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको निकालनी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर देख लो बेटा कितना, प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 लिखो। m कितना है, 2 है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर करो। ठीक है, इधर आ जाओ, तो ये माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देखो कितना है, -10 है, तो ये -10 हो गया। देन माइनस माइनस प्लस, और वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, +1 है। थोड़ा ध्यान रखना है कैलकुलेशन में, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज -1, तो यहाँ से आ गया आपके पास, देन 2 2 जा 4 ये आ गया, देन माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 10 आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज -1 इज इक्वल टू 44, देन वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 44 + 1,
45, ठीक है। अब ये आएगा आपका 45 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। अब आप में से कई बच्चे यानी आप में से किसी का ध्यान अगर गया हो तो उसका ध्यान इस पे जा सकता है कि सर ये जो वेलोसिटीज थी ये तो मीटर अपॉन सेकंड में थी। वेलोसिटीज जो आपने ली थी ये तो किस में थी, मीटर अपॉन सेकंड में थी, है ना। और जो आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो सॉल्यूशन देखो अपना सॉल्यूशन किस में आ रहा है। एक्चुअली एम जो निकाला आपने यहाँ पर, ठीक है, एम जो आपने फाइंड आउट करा है, एम की कोई यूनिट नहीं आ रही है यहाँ पे। एम क्या यूनिट है, यस सर। तो एम की तो कोई यूनिट इसमें है नहीं, एम की तो इसमें यूनिट कुछ है नहीं। अब बाकी सब आप वेलोसिटीज ले रहे हो किसमें, मीटर अपॉन सेकंड में है, तो जो फाइनल आंसर आपका बनेगा, है ना, ये चीज आप ध्यान रखना कि भाई फाइनल आंसर जो बनेगा वो भी अपना किससे बनेगा, मीटर अपॉन मीटर पर सेकंड में ही सेकंड। बनेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आएगी वो आपकी कितनी आएगी, 45 मीटर अपॉन सेकंड। क्योंकि सेंटीमीटर जो आपने लिया था तो मैग्निफिकेशन तो क्या है, यूनिट लेस ही है, यूनिट है ही नहीं। जैसे ये v आपने सेंटीमीटर में लिया था, ये u सेंटीमीटर में था, तो कट गया यहाँ पे, तो इसकी तो कोई यूनिट आएगी आपको यहाँ, ठीक है। तो आपका आंसर जो बना हो क्या होना, 45 मीटर अपॉन सेकंड। Yes, sir.